अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी। यहाँ पे ना सुबह उठते जो रात का पड़ा होता है दूध, उसको बॉईल कर लेते हैं ताकि ना वो ठंडा हो जाए। फिर बॉटल्स में डाल के फ्रीज़र में रख लेते हैं, क्योंकि फिर ना निकाल के मिल्क शेक वगैरह बन जाता है। यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में सब नाश्ते में मिल्क शेक लेते हैं, तो यहाँ मैंने सबके लिए नाश्ते में मिल्क शेक बनाया। उसके बाद फिर मैंने खुद भी पिया। और मतलब गर्मियों में ये होता है शेक वगैरह ले लेते हैं, लेकिन सर्दियों में दूध वगैरह पी लेते हैं। जब बाहर तो मौसम ना अच्छा मतलब हो रहा था, कभी बादल आ रहे थे, कभी धूप निकल रही थी। और यहाँ पे हमारे टमाटे ना इतने प्यारे बड़े हो रहे हैं। मैं कहती हूँ इनकी चटनी देख के मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि कब ये बड़े होंगे, ऑरेंज मतलब के फुल बढ़ेंगे ऑरेंज कलर के। खैर यहाँ पे माशाल्लाह इतने ज़्यादा लगे हैं। बाहर वाले पौधे को तो बहुत ही लगे हुए हैं। इधर गावा के काफ़ी दरख्त हमने लगाए हुए हैं, इसको लगे भी काफ़ी हैं। लेकिन ना जब घर पौधा होता ना तो इतनी चीज़ें इंसान खुद नहीं खाता। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि यहाँ पे इतने जानवर आते हैं, खाते हैं। चलो हमारे लिए नहीं तो वो तो खाते हैं ना, वो तो मतलब के दुआ देते ही होंगे। और मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। घर में ना एक ग्लास में जो होता है फलदार पौधा लगाए। यहाँ पे हमारे कली का पौधा लगा, उसको इतनी कलियाँ लगी हुई ना, इतना बड़ा है। बाहर वाली साइड पे लगा। और यहाँ पे ना मैं बाहर थी तो देख के मुझे मोहम्मद उमर भी बाहर ही आ गया। और यहाँ पे ये ना छोटे थे हम इसको घोड़ा कहते थे, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में बताना। ये ना इधर तपड़े के ऊपर पड़ा हुआ था और ये मुझे बता रहा था कि ये ऐसे उठे कमरे में आके मुझे बताए कि ना ये ऐसे कर रहा था, ऊपर को मतलब उड़ रहा था, ये था वो था, पूरे नाटक करके मुझे बताया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो आ जाओ, अभी तक कोई भी नहीं उठा था। मैंने कहा चलो हम भी सो जाते हैं। और ये मुझे सारी कहानी उसकी बताई। मैंने उसको ऐसे पकड़ा, फिर मैंने उसको हैंडी लगाई, ये क्या मुझे कहे मैं उसको पकड़ूं ऊपर से। मैंने कहा नहीं, चलो तुम कमरे में चलो, तुमने पकड़ना नहीं है। इसको इतनी मुश्किल से रूम में लेके आई। भाई लोग भी सोए हुए थे, आप ही लोग भी। तो मैंने कहा हम लोग भी, कहता हम लोग भी सो जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। ये एक मिनट भी चुप नहीं किया, इतनी इसने मेरे साथ शरारत थी कि कैब पे सब उठ के फिर मैंने इसे कहा लो मैं तुम्हारे ना बालों में जंपिंग कर दूँ। तो इतना सुकून मिल रहा था ना बैठ के, इतने मज़े से इसने करवाई। और बाद में ना तब इसके ऑयल लगा दो ना, फिर इसको ये होता है कि मुझे इतना इरिटेट होता है, मुझे जल्दी जल्दी से नहा दो, मैंने नहाना है। फिर रोलर डालना होता है इसने। और बाहर ना काफ़ी बादल, पहले से भी ज़्यादा बादल आ गए थे। तो मैंने कहा चलो आओ तो मैं इसको, जब ये छोटा होता था ना तब नहीं ये नहाता था जल्दी। अब ये बड़ा हो गया ना तो अब इसको ये पानी में सारा दिन इसको भला बिठाई रखो, लेकिन ना इसने बाहर नहीं निकलना है। उसके बाद फिर मैंने इसके कपड़े निकाले और क्या मम्मा ने ड्रेस स्टिच किया था। अच्छा नवाब साहब को ये ड्रेस से नहीं पसंद आ रहा था, इतनी मुश्किल से मैंने कहा अभी तुमने नहाना है, ये पहन लो, बाद में मैं तुम्हारे चेंज कर दूँगी, निकर शर्ट डाल दूँगी या कोई और ड्रेस जो तुम्हें तो मैं अच्छा लग गया। इसको मैंने नहाया, सारा कपड़े वगैरह पहनाए, इतना माशाल्लाह प्यारा लग रहा था। मम्मा ने थोड़ी सी ना इसके जो ड्रेस की लेंथ है वो लंबी रखी थी। और बाद में मुझे कहता मुझे ना दो, मैंने खुद करनी है, कंघी मैंने खुद करनी है। उसके बाद मैंने कहा चलो मुझसे पाउडर तो लगवा लो। कहता मैंने तैयार श्यार होना है, जब इसको पता चल जाए ना या किसी ने जाना है या किसी ने आना है या नहाने का कहा, तो फिर इसने फुल तैयार श्यार होकर रहना है। खैर पाउडर तो इसने खुद ही कहे, मैंने सारा कुछ खुद ही। मैंने कहा चलो लाओ, ये सुरमा तुमसे नहीं डालना है, ये ना सुरमा हम मदीने से लेके आए थे, इस डब्बी में डाला हुआ है। और वहाँ पे ना सुरमा मतलब पैकेट्स में मिलता है, तो वो फिर अल्लाह जाने वो कहाँ से मंगवाते हैं, लेकिन चलो नबी के शहर का तो है। खैर उसके बाद मैंने इसके आंखों में सुरमा डाला, पहले नहीं डलवाता था। और माशाल्लाह इतना क्यूट है, आंखें खुद ही ना, हालांकि हमने कभी नहीं डलवाया, मुझे तो उससे मैंने कभी नहीं, कभी कभार। चढ़ाया। उसके बाद उसको रेडी वगैरह करने के बाद मैं फिर आ गई किचन में। आज बनानी थी हांडी, बनानी थी केली। मैंने मतलब जो ऑयल था ना उसमें सरसों का ऑयल है ना, तो इसको पहले वो मठीना नहीं जैसे होता वो कर लेते हैं। यहाँ पे प्याज भी मैंने ग्राइंड करवा लिए थे, अदरक लहसुन भी, टमाटर और ये मिर्चें हरी जो थी। और यहाँ पे मैंने हांडी बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वो गोश्त बनाना था ना, काफ़ी दिनों से चावल ही बन रहे थे, वो मतलब दुआ करने खाना वगैरह देना था उसके लिए।
और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। मैं कभी पहले मतलब मैंने ना प्याज को चॉप नहीं किया, पहले मैं उसको ब्राउन करती हूँ फिर चॉप करती हूँ। आज मैंने कहा चलो ऐसे करके देख लेती हूँ कि इससे क्या ही होता है। इसमें जो अदरक लहसुन है ना उसको मतलब डार्क ब्राउन कर लेना है ऑयल के अंदर। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला, उसके जब के उसकी जो होती है खुशबू इतनी प्यारी आ जाती है उसमें। फिर मैंने प्याज डाल दिया, प्याज को ब्राउन होने तक मैंने, प्याज ब्राउन हो जाएगा उतनी देर मैंने जो चिकन था ना उसको निकाल लिया था। मैंने कहा जब ना इसमें मैं डालने लगूँगी इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। मैंने वॉश करके फिर इसके अंदर डाल दिया। प्याज ब्राउन हो गया थोड़ा सा। अब ना इसके मतलब इसको अच्छे से मतलब कहते हैं कि लाइट ब्राउन सा करेंगे, उसके बाद अदरक लहसुन डालेंगे। खैर यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, मुझे व्लॉग का याद ही भूल गया। यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया था ताकि अच्छे से पक जाए। और ना हम रात को सरदा लेके आए थे और इतना ये मीठा था, इतना मज़े का था ना, और मुझे तो बहुत पसंद है ना। पहले एक दफ़ा हम लेके आए तो उसमें अंदर ना पानी पानी था। उन्होंने बोला क्या किया हुआ था मीठा करने के लिए, इसके अंदर स्क्रीन लगाई हुई थी, उससे तो गला पकड़ा जाता है। खैर मैं ना भला कैसे कहती हूँ, पहले नीचे से मतलब कि इसके नीचे वाली जो होती है हार्ड वाली वो खाती हूँ, उसके बाद ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर वाली मीठी होती है, नीचे वाली थोड़ी सी मतलब इतनी ज़्यादा मीठी नहीं होती। तो फिर मज़ा आता है वो नीचे वाला खाने के बाद ऊपर वाला खाओ ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। खैर सामने बैठ के हमने सरदा खाया। उसके बाद फिर मैं किचन में आई, सालन जो था वो पक गया था, उसमें मैंने फिर धनिया काट के तब डाल दिया, बस देना ही था। उसके बाद जो खीर बनी हुई थी ना रात की, मोहम्मद को ये कि मैंने खानी है, मैंने कहा चलो खा लो। ना खुद खाए ना मुझे खाने दे, इसने बेचारी की मत मार दी चम्मच पकड़ के, कभी इधर को कभी उधर को। यार खीर बहुत सबको बड़ी मज़े की लगी। उसके बाद यहाँ पे जो ये हरेरा जो था ना वो, मैं बाहर खड़ी तो ये आवाज़ें दी जाए, जब पास जो ना तो फिर हाथों पाँव को ना, पाँव वो काटता है, कभी कुछ करता है, काटता नहीं है वैसे। खैर तो पता लग जाता है कि इसको भूख लगी। खैर सबसे पहले मैंने इसको इसके बाद डाला। खैर उसके बाद मैं किचन में आई, किचन की डीप क्लीन की थी क्योंकि वो चूहे वगैरह थे ना, तो उसकी सफाई की थी, सारे डिटॉल वगैरह लगाया। उसके बाद कैबिन साफ़ करवाया, सारा कुछ अच्छे से क्लीन करवाने के बाद उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था बाज़ार तो हमने नहीं जाना था, वो सिर्फ़ एक मेडिसिन लेनी थी। तो हमने कहा चलो, भाई कहते हैं आप लोग को आउटिंग हो जाएगी आज। हमने तो पहले कहा नहीं हमने नहीं जाना, भाई कहते चलो आ जाओ। यहाँ पे ना हम 10:30 घर से निकले थे, तो हमने कहा चलो अभी 5 मिनट में तो आ जाना है, इधर ही तो जाना है। तो 10:30 भी नहीं अभी हुए थे, तो मतलब 10-20 हुए थे। यहाँ पे मौसम भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि बरसात है ना, कभी बारिश होना शुरू हो जाती है, कभी हबस भी काफ़ी बन जाती है। उसके बाद पहले हम लोग चले गए, गाड़ी में बैठे प्लान बन गया इम्तियाज़ मॉल का। तो वहाँ हम लोगों ने गुर्दे 3-4 दिन से जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं। हमने सोचा चलो आज जाते हैं। आज ना उन्होंने फ्राइडे और सैटरडे संडे का कहा था, फ्राइडे को हम लोग, ये फ्राइडे का व्लॉग है, तो हमने कहा चलो फ्राइडे को जाते हैं तो मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग गए तो काफ़ी रश था। हमने कहा आज भी नहीं मिलना है। खैर भाई कहते चलो पता तो करो ना, शायद मिल ही जाए। हमने कहा हमने नहीं उतर के जाना, आप लोग ही चले जाओ। भाई उतर के चला गया और वो ना पता करके आया, नहीं मिले। हमने कहा आते हुए मोहम्मद के लिए किंडर जॉय ले आना। अच्छा इसको ना गाड़ी में बैठे, हमें इसका पता ही नहीं होता था, हम लोग छोटे थे। अब इससे पूछ लो, इसने जाना है तो लाजमी लेके आना है किंडर जॉय। घर आते इसका परेड कर देना, और खाना भी कुछ नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आए दीप रोज पे। दीप रोज से हमने लेने थे टिक्के, उधर से भी वैसे इम्तियाज़ मॉल से भी खाने वाली चीज़ें अंदर से मिल जाती हैं, ठीक होती हैं। इधर से लेने के बाद फिर हमने जो मेडिसिन लेने थे उस काम पे सर्वेंट पे आए, और वो मेडिसिन मिली ना। क्लिनिक्स पे गए, वहाँ पे भी ना मिले। पूरा साहिवाल हमने कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं छोड़ा जहाँ से हमने ना पता किया हो। या हम लोग आगे कराची नसीर से, हमने कहा चलो इम्तियाज़ मॉल के अंदर ना पुलाव मिलता है, वो बहुत मज़े का था। हमने कहा चलो कराची नसीर का ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ना आ गए ये सिविल हॉस्पिटल वाली साइड पे, इधर भी फार्मेसीज़ है ना, इधर से भी पता किया कोई ऐसी शॉप जहाँ से हमने ना, ऐसा मेडिकल स्टोर जहाँ से हमने ना पता किया हो। सब कहीं शॉर्ट हो गई, इतनी वो मेडिसिन क्या थी कि वो मिले ही ना, हालांकि वो ना दिमाग की गोली है बस। अच्छा खैर हम लोग ढूंढते ढूंढते सारे फार्मेसीज़ पे गए, वो कहीं कि मतलब 1-2 फार्मेसीज़ पे पता चला, कहते कि यहाँ पे नहीं है। डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन लेके आए जहाँ पे आपको डॉक्टर ने लिख के दिया है वहाँ पे, जी गवर्नमेंट ने ये मेडिसिन बंद कर दिया। खैर फिर हमारे पास वो तो थी नहीं, हम 2 घंटे बाद घर वापस आए, मतलब कि वो मेडिसिन भी नहीं मिली और हम लोगों ने आउटिंग भी काफ़ी लंबी कर ली। हमने कहा अच्छा खैर उसके बाद घर आए तो मोहम्मद ने ना
जो था किंडर जॉय उसका ऑपरेट आते ही कर लिया। उसमें से ये पेंसिल मतलब छोटे छोटे टॉयज़ निकलते हैं और एक साइड पे चॉकलेट होती है, वो नहीं उसने खानी होती, बस उसको टॉयज़ ही होते हैं। दोनों में से पेंसिल निकली छोटी छोटी। उसके बाद फिर जो टिक्के लिए किए थे वो भी ठंडे हो गए थे। खैर फिर सब ने वो टेस्ट किए, बिरयानी खाई। बिरयानी फिर मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे। फिर मिलेंगे नई ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।